हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे होंगे। और चलिए, आपके आज मेरे दिल से कुछ आवाज़ निकली है, यानी कि कुछ अंदर की आवाज़ निकली है। मैं बैठी थी और सडन मेरे दिमाग में ये थॉट आया। और थॉट क्या, बेसिकली एक पता नहीं कुछ आया है, कुछ अपने लिए ही आया है। लास्ट में मैंने लिखा है इट्स मी टू माई सेल्फ, और अपने लिए लिखा है और किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं लिखा है, खुद। बिकॉज़ मैं मानती हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ और सीखने के लिए आई हूँ और सीखती रहूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐश करने आई हूँ, ऐश कर भी रही हूँ और ऐश करके ही जाऊँगी। ठीक है। सो चलिए, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ सीखना है तो सुनना सीखो। सुनना किसको सीखें? खुद को सुनना सीखें, समझना सीखें। हम लोग क्या करते हैं, खुद की नहीं सुनते हैं, बाहर सबकी सुनते हैं। तो अपनी सुनना सीखें, अपनी अंदर की, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना सीखें। वो कैसे होगा, वो आगे बताया जाएगा। सुनना बाहर वाले को भी चाहिए। जब वो आपसे कोई बात करने आया, अपने मन की बात शेयर करने आया, तो अपना रिएक्शन देने से पहले, उसको जज करने से पहले, उसकी उसकी चीज़ों को सुनिए ध्यान से कि वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। पता है, सुनना भी एक आर्ट है, हर किसी के अंदर नहीं होती है। समझना भी एक आर्ट होता है, सुनना भी एक आर्ट होता है, बोलना भी एक आर्ट होता है। तो ये हर किसी के अंदर, हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता ना, तो उसके लिए बनना पड़ता है। ठीक है। तो सुनना भी अगर है, अपने आप की भी सुननी है या आप किसी की भी सुन रहे हैं बाहर वाले की, तो सुनना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर आपने सुना नहीं तो समझेंगे नहीं आप कि वो क्या सामने, आप खुद क्या कहना चाह रहे हैं, आप खुद क्या चाहते हैं, अपने आप को भी नहीं समझ पाएंगे। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। रिएक्शन के लोग क्या करते हैं, बिना सुने आधी अधूरी बात का रिएक्शन देने के लिए सबसे पहले आतुर रहते हैं। मतलब आतुर क्या, सबसे पहले खड़े रहते हैं, मतलब कि फटाफट से रिएक्शन देना। अरे तुम ये यहाँ गलत हो, तुम वहाँ गलत हो, तुम ये सही हो, तुम वहाँ सही हो। नहीं, पहले सुनिए, ध्यान से समझिए, चिंतन मंथन कीजिए, देन उसके बाद रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है स्वावलंबी होना। मतलब अपने ऊपर स्वावलंबी होना, अपने ऊपर रहना, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना। ठीक है। स्वावलंबी का मतलब यही नहीं होता कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, हर तरह से अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करना। किसी के ऊपर अपनी खुशी मत रखिए, अपनी खुशियों का ज़िम्मेदार किसी और को मत बनाइए। किसी अपने दुखों का ज़िम्मेदार किसी को मत बनाइए। मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुख या दुख की, खुद लेनी। यह पहचानना सीखो। पहचानना मतलब क्या, आपके लिए क्या ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि लोगों के लिए जो ठीक है वो आपके लिए ठीक है, या आपके लिए जो ठीक है वो लोगों के लिए भी ठीक होगा, या जो आपके लिए गलत है वो लोगों के लिए भी गलत हो सकता है। नहीं, पहचानना सीखो कि आपके लिए क्या ठीक है। ठीक है। लोगों के अनुभव वो एक लाइफ बेस्ड होते हैं, आपके अनुभव अलग हैं। तो पहचानना सीखें कि आपके लिए क्या काम करेगा, क्या नहीं। तो उसके लिए वर्क किया जाता है अपने अंदर। जानना सीखो। क्या जानना सीखें, खुद के बारे में जानना सीखो। चीज़ों के बारे में तो लोग बहुत हद तक जानते हैं, बाहर नहीं, अपने अंदर की दुनिया को जानना सीखिए। ये एक मैं कभी भी ये सब मैं कभी भी बाहर के बारे में नहीं बताती हूँ आपको। जो भी कुछ करना होता है हमें अपने अंदर करना होता है, हमें अपने अपने लिए करना होता है, खुद के लिए करना होता है। अकेले बैठना सीखो। अकेले बैठना, खुद के साथ लोग बहुत बचते हैं। इधर खुशी ढूंढें, उधर फ्रेंड्स के साथ जाएं, इधर बैठें, उधर बैठे टाइम पास करें, फ़ोन के साथ अपने टाइम पास स्पेंड करें। नहीं, अगर जिस दिन हम अकेले बैठ जाते हैं तो हमें वो चीज़, हमें अकेले के साथ हमें डिस्कम्फ़र्ट ना करे, तो वो होता है अपने साथ बैठना। अगर आप अपने साथ बैठ के ही डिस्कम्फ़र्ट फ़ील कर रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए आप अपने आप से बहुत दूर हैं। ठीक है। तो अपने आप से अकेले बैठना सीखिए, अपने साथ बैठना सीखिए, अपने आप को, अपने अंदर की चीज़ों को समझना सीखिए, अपने माइंड में चल रही थॉट प्रोसेस को समझना सीखिए, क्या चल रहा है आपके अंदर वो जानना सीखिए। ठीक है। खुद के साथ रहना सीखो। ऑब्वियसली खुद के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, मी टाइम अपना ज़रूर निकाला करो, क्या अच्छा लगता है वो करो। और खुश रहना सीखो सबसे ज़्यादा। शांत रहना सीखो। देखो, सबसे बड़ी कला है शांत। जब मैंने एक न्यूज़ की एक क्लिप देखी थी जहाँ वो कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे कि
कहाँ कैसे बोलना है, आप मुझे ये सिखा दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बोलने के लिए कहाँ चुप रहना है, कहाँ शांत रहना है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्या ये चीज़ सबसे ज़्यादा सीखने की होती है, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है लोगों के लिए, कि कहाँ चुप रहना चाहिए, राइट। तो वही नहीं होता है आजकल, मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी कला होती है, बहुत बड़ी साधना किसे कह सकते हैं, तपस्या कह सकते हैं। तो जहाँ मतलब शांत रहना बहुत बड़ा टास्क, चैलेंजिंग हो गया है लोगों के लिए, बहुत बड़ा चीज़ें बन गई है एक, तो बहुत बड़ी चीज़ है शांत होना। और नेक्स्ट है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस रखो। लोग बाहर की चीज़ों को हम देखो, जहाँ चीज़ चेंज नहीं कर सकते, हम लोगों को नहीं बदल सकते, लोगों की सोच को नहीं बदल सकते, बाहर दुनिया को नहीं चेंज करना है, खुद को चेंज करना है। तो एक्सेप्टेंस रखो, जो जैसा है उसके लिए एक्सेप्ट करो, ठीक है, जो जैसा है। अब चेंज करने कहाँ तक चलोगे, किस किस को चेंज करोगे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। नज़रअंदाज यानी कि इग्नोरेंस करना सीखिए, जो फालतू की चीज़ें हैं, जो आपके काम की नहीं है, जो आपको क्या कहते हैं, आपको सर्व नहीं करती हैं, तो उन्हें इग्नोर करना सीखिए। बहुत हद तक हम ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट कर मतलब सीख कर लेते हैं, वैलिडेशन सीख करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस भी नहीं रखती हैं। तो फालतू की चीज़ें को कैरी करके क्या रखना है, कुछ भी नहीं करना है, तो इग्नोर कीजिए जहाँ तक हो सके। खुद को समझना सीखो, खुद को समझना बहुत बड़ी चीज़ है। खुद को जिसने जिसने जान लिया, जिसने खुद को पढ़ लिया, तो उसने इस दुनिया की सब चीज़ सीख ली। तो हम खुद को ही नहीं समझ पाते, ताउम्र नहीं समझ पाते हैं ये बात। और जिसने समझ लिया ना, तो मतलब सोच लीजिए कि वो बहुत ही यूनिक पर्सन है। मतलब हर कोई इस पे काम नहीं करता है, अपने अंदर कोई काम नहीं करना चाहता है, सब बाहर ही चेंज करना चाहते हैं, अपने अंदर कोई समझना नहीं चाहता है। तो बहुत हद तक है खुद को समझना। हिम्मत रखना सीखें, जब चीज़ें उल्टी फुल्टी हों, अपोजिट हों, डाउन फेज़ हो, लो फेज़ हो, तो वहाँ हिम्मत आपकी काम आती है। कहते हैं ना, आपकी जो ट्रेनिंग है माइंड की, वहाँ काम आती है। तो हिम्मत से उस चीज़ को उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनकर सीखिए, ध्यान रखिए अपना, और अपनी हिम्मत से काम लीजिए, मतलब गिव अप नहीं करने का, ठीक है। आनंद लेना सीखो, हर मोमेंट में, हर मोमेंट में। वह कहते हैं ना, लिए प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट, लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। तो अच्छे से अपने प्रेजेंट मोमेंट का एंजॉय कीजिए, कि पल को एंजॉय कीजिए। कहते हैं ना, सफ़र से खूबसूरत मंजिल होती है, मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है, तो उसका आनंद लीजिए, ठीक है। खेलना सीखो, खेलना मतलब ये हम ज़िंदगी में आए हैं, हम एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो अपने प्ले को बहुत अच्छे शिद्दत से, गुड इंटेंशन से निभाइए, और ठीक है, नीयत को साफ़ रखिए अपनी, और अनुभवों से सीखो, अपने एक्सपीरियंस से। लोगों के एक्सपीरियंस से तो हम लोग सुनते हैं, करते हैं, लेकिन अपने अनुभवों से जो सीखने का होता है ना, वो तजुर्बा ही अलग होता है, ठीक है। अपने अनुभव, ज़िंदगी को समझना सीखो, ज़िंदगी अपनी लाइफ को समझो, कैसे कैसे आपकी लाइफ है, लाइफ में क्या चलता है, लाइफ कैसे चलती है, लाइफ क्या क्या सिखाती है आपको, तो वो चीज़ सीखनी है हमको। और सुलझना सीखो, ऑब्वियसली सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमें बनना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, कैसे काम करती हैं, कैसे टैकल करना है चीज़ों को। ज्ञान से सीखो, विजडम से सीखो, विजडम से अपना रोल प्ले करो, विच इज़ वेरी गुड। सीखना सीखो, मतलब सीखते कैसे हैं वो भी सीखो भाई। लर्नर कैसे बनते हैं वो भी सीखो, हाउ टू बिकम अ लर्नर। हाँ, खुद पर भरोसा करना सीखो। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी लाइफ को सॉर्ट आउट कर देगा बहुत ईज़िली। भरोसा भगवान पर रखिए, खुद पर रखिए, चीज़ें बहुत स्मूथ जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएंगी। महसूस करना सीखो, अपनी चीज़ों को महसूस कीजिए, भावनाओं को अपनी प्रायोरिटी दीजिए, अच्छी फीलिंग्स को नर्चर करिए, और उनको जितना हो सके एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को, और दबा के मत रखिए, ठीक है। फीलिंग्स कैसी भी हों, अच्छी होती हैं हमारे लिए फीलिंग्स। हम रोबोट नहीं हैं, हम ह्यूमंस हैं, इसलिए भगवान ने हमारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट करके रखी हैं, मतलब हमारे अंदर फिट करके दी हैं उन्होंने हमें। तो फीलिंग्स का ध्यान रखिए अपने, बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में फीलिंग्स, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली सुलझना सीखो, ज्ञान से सीखना, खुद पर भरोसा करना, महसूस करना सीखो, सकारात्मक पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे विचार आप रखेंगे तो आपका जीवन भी उसी हिसाब से चलता है। फिर कहते हैं ना, जैसे सोच वैसी, अच्छा सोचना सीखो, जैसे सोच है आपका वैसे जीवन है आपका, जैसे आप सोचते हो वैसे बन जाते हो, राइट। खुद के लिए जीना सीखो, खुद के लिए मैंने कहा, जैसे खुद का जो मन, अपना मन मत मारिए करिए, जो मन करता है उसे कीजिए, मन मत मारा कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग
जहाँ हो सके अपना बिल्कुल अपने टाइम को, अपना मी टाइम ज़रूर निकालिए, जो अच्छा लगता है वो ज़रूर कीजिए, अपना पैशन फॉलो कीजिए जो भी है। खुद से प्यार करना सीखिए, अपने आप को कभी भी बीट अप मत कीजिए, मतलब जैसे कि अपने आप को कोसिएगा मत कि मेरे से गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम ह्यूमंस हैं, रोबोट नहीं है, गलत है सबके साथ, सब करते हैं गलतियाँ, सभी करते हैं, और जो गलतियाँ करता है वही तो सीखता है। हम लोग क्या करते हैं, गलतियों के डर से ना खुद को कोसने लग जाते, खुद को कभी सेल्फ़ टॉक, अपनी सेल्फ़ जो डाउट होता है वो इसी चीज़ से ख़राब हो जाता है कि हम लोग खुद को कोसने लग जाते हैं, विक्टिम रोल प्ले करने लग जाते हैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में खुद को। तो बिल्कुल नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, एक्सेप्ट कीजिए होल हार्टेडली। मैंने कहा ना सबसे पहले एक्सेप्टेंस, अपने आप को भी एक्सेप्ट कीजिए एज़ इट इज़, जैसे आप हैं, जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप बिहेव है, जैसे भी हैं आप, अपनी नज़रों में अपने आप की वैल्यू को बरकरार रखिए, अपने आप को बेस्ट समझिए, और तभी आप अपने आप को अपने आप से प्यार कर पाएंगे, अपने आप को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। और खुद से प्यार कीजिए, मौन रहना सीखिए, मेडिटेशन की यहाँ बात कर रही हूँ मैं। मौन मतलब मेडिटेशन, साइलेंस से बैठना। अगर मौन भी नहीं बैठ सकते तो साइलेंस सिटिंग, साइलेंस आंखें खोल के भी आप साइलेंस सिटिंग कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर माइंड एंड हेल्थ ऑल्सो। मौन ऐसी ही चीज़ है, इसके बारे में मैं एक्सप्रेस भी करूँ ना तो कई सारी वीडियो कम पड़ जाएंगी। मौन ऐसी चीज़ है। सम्मान सीखो, सम्मान अपना भी करो, दूसरों का भी करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का करने लग जाओ, जो आपको लगे सम्मान लायक है ज़रूर सम्मान देने से पीछे ना हटें, अपना सम्मान करने से पीछे ना हटें, और स्वाभिमानी बने, अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपने सबसे ऊपर रखें, ठीक है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी सब कुछ है। अगर कोई आपको नहीं पूछ रहा है तो वहाँ नहीं जाइए, ठीक है। जो आपसे बात करना नहीं चाहता या आपसे मिलना नहीं चाहता, जो आपको पसंद नहीं करता, सेल्फ पीछे हट जाइए, ठीक है। ज़बरदस्ती उसके साथ गले मत पड़िए, आपकी भी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, ठीक है। सो प्रार्थना करना सीखो, प्रेयर ऑब्वियसली जिसको भी आप मानते हैं, और प्रेयर ऐसे नहीं जिसको आप मानते हैं उसी पे करेंगे, नहीं, अपने आप विश्वास कीजिए, जिसको मतलब कि हाँ मैं कर सकता हूँ। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ होती है कि हाँ हम कर सकते हैं, और हमारे साथ कोई शक्ति है, कोई पावर है जो हमारा ध्यान रख रही है, उसने हमें यहाँ भेजा है, वो हमारे साथ है, तो उसने कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ हम यहाँ आए हैं इस बॉडी में, उस पावर ने कुछ सोच समझ के हमारी बॉडी के थ्रू कुछ एक्सपीरियंस ही करना है, इसलिए हम यहाँ सब हैं, और उसका काम किए बगैर तो हमें जाना नहीं है। तो बिल्कुल बेफिक्र होके चलिए, और प्रार्थना कीजिए, थैंक यू बोलिया कीजिए। प्रार्थना भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड तो शो कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ, ठीक है। सो बहुत अच्छी चीज़ है प्रार्थना करना। ज़िम्मेदारी से सीखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से सीखो, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके लिए अपने लिए होती हैं, आपकी अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपने साथ है, उसे निभाइए। अपनी ज़िम्मेदारी खुद के लिए निभाइए। अगर गलत है तो क्रेडिट अपने आप को दीजिए, गलती हो गई, अपना कोई आपके साथ गलत कर रहा है या गलत हो गया है आपके साथ, तो क्रेडिट आपका है। मतलब कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता है, कोई आपको खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि आप दूसरों के चाबियों से नहीं खुलते हैं आपका ताला, ठीक है। दूसरों की चाबी के साथ आपका ताला क्यों खुलेगा? कोई रुलाएगा, कोई हंसाएगा तो आप हंसोगे, यानी कि आप दूसरों के हाथ की कठपुतली हो क्या? नहीं, दूसरों के हाथ की कठपुतली हमें नहीं बनना है। इसका मतलब यही है, ज़िम्मेदारी से सीखो, अपनी ज़िम्मेदारी खुद लो, अपने साथ अच्छा बुरे की ज़िम्मेदारी खुद लो, अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी खुद लो। सामने वाले को अपने आप को कठपुतली ना बनने दो, और सामने वाला खुश करेगा तो हमारी डिपेंडेंसी उस पे हो जाएगी, हमारी खुशी की डिपेंडेंसी उस पे हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करिए। अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखिए, अपने दुखों की चाबी अपने पास रखिए। और बहुत ही बड़ी बात है ये, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन आप ले लेते हैं तो आप दूसरों पे डिपेंड होना, फिर निर्भर होना, आपकी खुशी अपने आप में रह जाती है। मतलब आप बढ़ते नहीं हैं, आप आपका फोकस अपने ऊपर रहता है फिर, ठीक है, चीज़ों पे नहीं रहता, बाहर की दुनिया पे नहीं रहता। और धैर्य रखना सीखिए, पेशेंस रखिए, आप जो कर रहे हैं उसमें पेशेंस रखिए। अच्छी बात है पेशेंस रखना, क्योंकि एक हेल्दी पेशेंस रखना बहुत आपके लिए, माइंड के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिल जाए तो उसकी वैल्यू भी आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो पेशेंस आपको वैल्यू क्रिएट करना सिखाता है, वैल्यू बनाना सिखाता है। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इट्स लास्ट में लिखा है इट्स मी टू माई सेल्फ। ये मेरे लिए था और अंदर से निकला था तो मेरे लिए ही है, और मैं भी इससे सीखूँगी, आप भी सीखिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।